अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कुरान की आयतों को समझते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही राह पर चला सकें। सूरह आले इमरान मदीना में नाजिल हुआ और इसमें 200 आयतें और 20 रुकू हैं। मैं उस खुदा के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह ही वह खुदा है जिसके सिवा कोई काबिले परस्तिश नहीं है। 1 वही जिंदा और सारे जहान का संभालने वाला है। 2 ए रसूल, उसी ने तुम पर बरहक किताब नाजिल की जो आसमानी किताबें पहले से उसके सामने मौजूद हैं उनकी तस्दीक करती हैं, और उसी ने उससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते तौरेत व इंजील नाजिल की। 3 और हक व बातिल में तमीज़ देने वाली किताब कुरान नाजिल की। बेशक जिन लोगों ने खुदा की आयतों को न माना उनके लिए सख्त अजाब है, और खुदा हर चीज़ पर गालिब बदला लेने वाला है। 4 बेशक खुदा पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, न ज़मीन में न आसमान में। 5 वही तो वो खुदा है जो माँ के पेट में तुम्हारी सूरत जैसी चाहता है बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। 6 वही हर चीज़ पर गालिब वाला और देने वाला है। ए रसूल, वही वो खुदा है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, उसमें की बाज़ आयतें तो मुहकम बहुत सरीह हैं, वही अमल करने के लिए असल व बुनियाद किताब है, और कुछ आयतें मुतशाबे मिलती जुलती गोल गोल जिसके मायने में से पहलू निकल सकते हैं। बस जिन लोगों के दिलों में कज़ी है वह उन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबे हैं, ताकि फसाद बर्पा करें और इस ख्याल से कि उन्हें मतलब पर ढाले लें, हालांकि खुदा और उन लोगों के सिवा जो इल्म से बड़े पाए पर फायज हैं उनका असली मतलब कोई नहीं जानता। वह लोग ये भी कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और अक्ल वाले ही समझते हैं। 7 और दुआ करते हैं, ए हमारे पालने वाले, हमारे दिल को हिदायत करने के बाद दावाडोल न कर और अपनी बारगाह से हमें रहमत अता फरमा, इसमें तो शक ही नहीं कि तू बढ़ा देने वाला है। 8 ए हमारे परवरदिगार, बेशक तू एक न एक दिन जिसके आने में शुबह नहीं लोगों को इकट्ठा करेगा, तो हम पर नजरे इनायत रहे। बेशक खुदा अपने वायदे के खिलाफ नहीं करता। 9 बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनको खुदा के अजाब से न उनके माल ही कुछ बचाएंगे, न उनकी औलाद कुछ काम आएगी, और यही लोग जहन्नुम के ईंधन होंगे। 10 उनकी भी कौमे फिरौन और उनसे पहले वालों की सी हालत है कि उन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया तो खुदा ने उन्हें उनके गुनाहों की बदला सज़ा में ले डाला, और खुदा सख्त सज़ा देने वाला है। 11 ए रसूल, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनसे कह दो कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के मुकाबले में मगलूब हारे हुए होंगे और जहन्नुम में इकट्ठे किए जाओगे, और वह क्या बुरा ठिकाना है। 12 बेशक तुम्हारे समझाने के वास्ते उन दो मुखालिफ गिरोहों में जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के साथ गुथ गए, रसूल की सच्चाई की बड़ी भारी निशानी है कि एक गिरोह खुदा की राह में जिहाद करता था और दूसरा काफिरों का, जिनको मुसलमान अपनी आंख से दुगना देख रहे थे, मगर खुदा ने कलील ही को फतह दी, और खुदा अपनी मदद से जिसकी चाहता है तायद करता है। बेशक आंख वालों के वास्ते इस वाक़ये में बड़ी इबरत है। 13 दुनिया में लोगों को उनकी मरगूब चीज़ें मसलन बीवियों और बेटों और सोने चांदी के बड़े बड़े लगे हुए ढेरों और उम्दा उम्दा घोड़ों और मवेशियों और खेती के साथ उल्फत भली करके दिखा दी गई है। ये सब दुनियावी जिंदगी के चंद रोज़ा फ़ायदे हैं, और हमेशा का अच्छा ठिकाना तो खुदा ही के यहाँ है। 14 ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि क्या मैं तुमको उन सब चीज़ों से बेहतर चीज़ बता दूँ। अच्छा सुनो, जिन लोगों ने परहेजगारी इख्तियार की उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ बेहिश्त के वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं,
اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ 15 کہ ہمارے پالنے والے ہم تو بے تامل ایمان لائے ہیں، بس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ 16 یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمانبردار اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ استغفار کرنے والے۔ 17 ضرور خدا اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے، اور وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ سچا دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے۔ 18 اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امر معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا ہے، اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ 19 اے رسول، بس اگر یہ لوگ تم سے خواہ مخواہ حجت کرے تو کہہ دو میں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو میرے تابع ہیں انہوں نے بھی۔ اور اے رسول تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو یا نہیں، بس اگر اسلام لائے ہیں تو بے بھٹکے کے صحیح راستے پر آ گئے، اور اگر منہ پھیرے تو اے رسول تم پر صرف پیغام اسلام پہنچا دینا فرض ہے بس، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ 20 بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، تو اے رسول تم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ 21 یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گیا اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ 22 اے رسول کیا تم نے علماء یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے، اس پر بھی ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہی لوگ روگردانی منہ پھیرنے کرنے والے ہیں۔ 23 یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی تو نہیں۔ جو افطرا پردازی یہ لوگ برابر کرتے آئے ہیں اسی نے انہیں ان کے دین میں بھی دھوکہ دیا ہے۔ 24 پھر ان کی کیا گتی ہوگی جب ہم ان کو ایک دن قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اکٹھا کریں گے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ 25 اے رسول تم تو یہ دعا مانگو کہ اے خدا تمام عالم کے مالک تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے جلہ دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ 26 تو ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور تو ہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔ تو ہی بے جان انڈا نفع وغیرہ سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان نفع وغیرہ نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ 27 مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے خدا سے کچھ سروکار نہیں، مگر اس قسم کی تدبیروں سے کسی طرح ان کے شر سے بچنا چاہو تو خیر، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 28 اے رسول تم ان لوگوں سے
कह दो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तो ख्वाह उसे छिपाओ या जाहिर करो, बहरहाल खुदा तो उसे जानता है, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में वह सब कुछ जानता है, और खुदा हर चीज़ पर कादिर है। 29। और उस दिन को याद रखो जिस दिन हर शख्स जो कुछ उसने दुनिया में नेकी की है और जो कुछ बुराई की है उसको मौजूद पाएगा, और आरज़ू करेगा कि काश उसकी बदी और उसके दरमियान में ज़माने दराज हायल हो जाता, और खुदा तुमको अपने ही से डराता है, और खुदा अपने बंदों पर बड़ा शफीक और मेहरबान भी है। 30। ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो कि खुदा भी तुमको दोस्त रखेगा और तुमको तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 31। ए रसूल, कह दो कि खुदा और रसूल की फरमाबरदारी करो, फिर अगर ये लोग उससे सरताबी करें तो समझ लें कि खुदा काफिरों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। 32। बेशक खुदा ने आदम और नूह और खानदाने इब्राहीम और खानदाने इमरान को सारे जहान से बरगुज़ीदा किया है। 33। बास की औलाद को बास से, और खुदा सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। 34। ए रसूल, वह वक्त याद करो जब इमरान की बीवी ने खुदा से अर्ज की कि ए मेरे पालने वाले, मेरे पेट में जो बच्चा है उसको मैं दुनिया के काम से आज़ाद करके तेरी नस करती हूँ, तो मेरी तरफ से ये नस कबूल फरमा, तो बेशक बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। 35। फिर जब वह बेटी जन्म चुकी तो हैरत से कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मैं क्या करूँ, मैं तो ये लड़की जन्म चुकी हूँ और लड़का लड़की के ऐसा गया गुजरा नहीं होता। हालांकि उसे कहने की ज़रूरत क्या थी, जो वे जानती थी खुदा उस की शान व मर्तबा से खूब वाकिफ़ था, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद के फरेब से तेरी पनाह में देती हूँ। 36। तो उसके परवरदिगार ने उनकी नज़ मरियम को खुशी से कबूल फरमाया और उसकी नशो व नुमा परवरिश अच्छी तरह की, और ज़करिया को उनका कफील बनाया। जब किसी वक्त जकरिया उनके पास उनके इबादत के हुजरे में जाते तो मरियम के पास कुछ न कुछ खाने को मौजूद पाते, तो पूछते कि ए मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आया है? तो मरियम ये कह देती थी कि यह खुदा के यहाँ से आया है, बेशक खुदा जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। 37। ये माजरा देखते ही उसी वक्त ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और अर्ज़ की, ए मेरे पालने वाले, तो मुझको भी अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। 38। अभी ज़करिया हुजरे में खड़े ये दुआ कर ही रहे थे कि फरिश्तों ने उनको आवाज़ दी कि खुदा तुमको यहया के पैदा होने की खुशखबरी देता है, जो कलमतुल्लाह ईसा की तस्दीक करेगा और लोगों का सरदार होगा और औरतों की तरफ रगबत न करेगा और नेकोकार नबी होगा। 39। ज़करिया ने अर्ज़ की, परवरदिगार, मुझे लड़का क्यों हो सकता है, हालांकि मेरा बुढ़ापा और उस पर मेरी बीवी बांझ है। खुदा ने फरमाया, इसी तरह खुदा जो चाहता है करता है। 40। ज़करिया ने अर्ज़ की, परवरदिगार, मेरे इत्मीनान के लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। इरशाद हुआ, तुम्हारी निशानी ये है, तुम 3 दिन तक लोगों से बात न कर सकोगे मगर इशारे से, और उसके शुक्रिया में अपने परवरदिगार की अक्सर याद करो, और रात को और सुबह तड़के हमारी तस्बीह किया करो। 41। और वह वाक़या भी याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, तुमको खुदा ने बरगुज़ीदा किया और तमाम गुनाहों और बुराइयों से पाक साफ रखा, और सारे दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखिब किया है। 42। तो ए मरियम, इसके शुक्र से मैं अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करूं, सजदा और रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो। 43। ए रसूल, ये खबर गैब की खबरों में से है जो हम तुम्हारे पास
वही के जरिए से भेजते हैं। ए रसूल, तुम तो उन सरपरस्ताने मरियम के पास मौजूद न थे जब वो लोग अपना अपना कलम दरिया में बतौर कुरा के डाल रहे थे। देखे कौन मरियम का कफील बनता है, और न तुम उस वक्त उनके पास मौजूद थे जब वह लोग आपस में झगड़ रहे थे। 44। वो वाक़या भी याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, खुदा तुमको सिर्फ अपने हुक्म से एक लड़के के पैदा होने की खुशखबरी देता है जिसका नाम ईसा मसीह इब्ने मरियम होगा, और दुनिया और आखिरत दोनों में बाइज्जत, आबरू और खुदा के मुकर्रब बंदों में होगा। 45। और बचपन में जब झूले में पड़ा होगा और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में यकसा लोगों से बातें करेगा और नेकोकारों में से होगा। 46। ये सुनकर मरियम ताज्जुब से कहने लगी, परवरदिगार, मुझे लड़का क्यों होगा, हालांकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। इरशाद हुआ, इसी तरह खुदा जो चाहता है करता है। जब वह किसी काम का करना ठान लेता है तो बस कह देता है, हो जा, तो वो हो जाता है। 47। और ए मरियम, खुदा इसको तमाम किताबें आसमानी और अक्ल की बातें और खासकर तौरेत व इंजील सिखा देगा। 48। और बनी इस्राएल का रसूल करार देगा, और वह उनसे यूं कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अपनी नबूवत की यह निशानी लेकर आया हूँ कि मैं गूंधी हुई मिट्टी से एक परिंदे की सूरत बनाऊंगा, फिर उस पर कुछ दम करूंगा तो वो खुदा के हुक्म से उड़ने लगेगा, और मैं खुदा ही के हुक्म से मादरजाद, पैदाइशी, आधे और कोड़ी को अच्छा करूंगा, और मुर्दों को जिंदा करूंगा, और जो कुछ तुम खाते हो और अपने घरों में जमा करते हो मैं सब तुमको बता दूंगा। अगर तुम ईमानदार हो तो बेशक तुम्हारे लिए इन बातों में मेरी नबूवत की बड़ी निशानी है। 49। और तौरेत जो मेरे सामने मौजूद है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, और मेरे आने की एक गर्ज ये भी है कि जो चीज़ें तुम पर हराम हैं उनमें से बास को हुक्म खुदा से हलाल कर दूँ, और मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अपनी नबूवत की निशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। 50। बस तुम खुदा से डरो और मेरी इताअत करो, बेशक खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। 51। बस उसकी इबादत करो, क्योंकि यही नजात का सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने इतनी बातों के बाद भी उनका कुफ्र पर अड़े रहना देखा तो आखिर कहने लगे, कौन ऐसा है जो खुदा की तरफ होकर मेरा मददगार बने। ये सुनकर हवारियों ने कहा, हम खुदा के तरफदार हैं और हम खुदा पर ईमान लाए। 52। और ईसा से कहा, आप गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हैं। 53। और खुदा की बारगाह में अर्ज की कि ए हमारे पालने वाले, जो कुछ तूने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाए, और हमने तेरे रसूल ईसा की पैरवी इख्तियार की, बस तू हमें अपने रसूल के गवाहों के दफ्तर में लिख ले। 54। और यहूदियों ने ईसा से मक्कारी की और खुदा ने उसके दफइया तोड़ की तदबीर की, और खुदा सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। वो वक्त भी याद करो जब ईसा से खुदा ने फरमाया, ईसा, मैं ज़रूर तुम्हारी जिंदगी की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूँगा, और काफिरों की जिंदगी से तुमको पाक व पाकीज़ रखूँगा, और जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की उनको क़यामत तक काफिरों पर गालिब रखूँगा। फिर तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है। 55। तब उस दिन जिन बातों में तुम दुनिया में झगड़े करते थे उनका तुम्हारे दरमियान फैसला कर दूंगा। बस जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब करूंगा, और उनका कोई मददगार न होगा। 56। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए तो खुदा उनको उनका पूरा अज्र व सवाब देगा, और खुदा जालिमों को दोस्त नहीं रखता। 57। ए रसूल, ये जो हम तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं कुदरत खुदा की निशानियां और हिकमत से भरे हुए तज़किरे हैं। 58।
खुदा के नजदीक तो जैसे ईसा की हालत वैसी ही आदम की हालत की, उनको को मिट्टी का पुतला बनाकर कहा कि हो जा, बस फौरन ही वह इंसान हो गया। 59। ए रसूल, ये है हक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बताई जाती है, तो तुम शक करने वालों में से न हो जाना। 60। फिर जब तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका, उसके बाद भी अगर तुमसे कोई नसरानी ईसा के बारे में हुज्जत करे तो कहो कि अच्छा, मैदान में आओ, हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को बुलाएं, और तुम अपनी औरतों को, और हम अपनी जानों को बुलाएं, और तुम अपनी जानों को। 61। उसके बाद हम सब मिलकर खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और झूठों पर खुदा की लानत करें। ए रसूल, ये सब यकीनी सच्चे वाक़यात हैं, और खुदा के सिवा कोई माबूद काबिले परस्तिश नहीं है। 62। और बेशक खुदा ही सब पर गालिब और हिकमत वाला है। 63। फिर अगर इससे भी मुंह फेरे तो कुछ परवाह नहीं, खुदा फसादी लोगों को खूब जानता है। ए रसूल, तुम उनसे कहो कि एहले किताब, तुम ऐसी ठिकाने की बात पर तो आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान ऐसा है कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी चीज़ को उसका शरीक न बुलाएं, और खुदा के सिवा हम में से कोई किसी को अपना परवरदिगार न बनाए। अगर इससे भी मुंह मोड़े तो तुम गवाह रहना, हम खुदा के फरमाबरदार हैं। 64। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में ख्वाह मा ख्वाह क्यों झगड़ते हो कि कोई उनको नसरानी कहता है, कोई यहूदी, हालांकि तौरेत व इंजील जिनसे यहूद व नसारा की इब्तिदा है वह तो उनके बाद ही नाजिल हुई। 65। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते? ए लो, अरे तुम वही अहमक लोग हो कि जिसका तुम्हें कुछ इल्म था उसमें तो झगड़ा कर चुके हैं, फिर तब उसमें क्या ख्वाह मा ख्वाह झगड़ने बैठे हो जिसकी सिरे से तुम्हें कुछ खबर नहीं, और हकीकते हाल तो खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। 66। इब्राहीम न तो यहूदी थे और न नसरानी, बल्कि साफ ईमानदार हक पर थे और फरमाबरदार बंदे थे, और मुशरिकों से भी न थे। 67। इब्राहीम से ज़्यादा खुसूसियत तो उन लोगों को थी जो खास उनकी पैरवी करते थे, और उस पैगंबर और ईमानदारों को भी हैं, और मोमिनीन का खुदा मालिक है। 68। मुसलमानों, अहले किताब से एक गिरोह ने बहुत चाहा कि किसी तरह तुमको राहे रास्त से भटका दे, हालांकि वह अपनी तदबीरों से तुमको तो नहीं मगर अपने ही को भटकाते हैं। 69। और उसको समझते भी नहीं। ए अहले किताब, तुम खुदा की आयतों से क्यों इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद गवाह बन सकते हो। 70। ए अहले किताब, तुम क्यों हक व बातिल को गड़बड़ करते और हक को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो। 71। और अहले किताब से एक गिरोह ने अपने लोगों से कहा कि मुसलमानों पर जो किताब नाजिल हुई है उस पर सुबह सवेरे ईमान लाओ और आखिर वक्त इनकार कर दिया करो, शायद मुसलमान इसी तदबीर से अपने दीन से फिर जाए। 72। और तुम्हारे दीन की पैरवरी करे, उसके सिवा किसी दूसरे की बात का एतबार न करो। ए रसूल, तुम कह दो कि बस खुदा ही की हिदायत तो हिदायत है। यहूदी बाहम ये भी कहते हैं कि उसको भी न मानना, कि जैसा उम्दा दीन तुमको दिया गया है वैसा किसी और को दिया जाए, या तुमसे कोई शख्स खुदा के यहाँ झगड़ा करे। ए रसूल, तुम उनसे कह दो कि ये क्या गलत ख्याल है। फजल व करम खुदा के हाथ में है, वह जिसको चाहे दे, और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला है और हर शय को जानता है। 73। जिसको चाहे अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है, और खुदा बड़ा फजलों करम वाला है। 74। और अहले किताब कुछ ऐसे भी हैं कि अगर उनके पास रुपए की ढेर अमानत रख दो तो भी उसे जब चाहो वैसे ही तुम्हारे हवाले कर देंगे, और बाज ऐसे ही कि अगर एक अशरफी भी अमानत रखो तो जब तक तुम बराबर उनके सर पर खड़े न रहोगे तुम्हें वापस न देंगे। ये इस वजह से है कि उनका तो ये कौल है कि अरब के जाहिलों
का हक मार लेने में हम पर कोई इल्ज़ाम की राह ही नहीं और जानबूझकर खुदा पर झूठ तूफान जोड़ते हैं। 75। हाँ, अलबत्ता जो शख्स अपने अहद को पूरा करे और परहेजगारी इख्तियार करे तो बेशक खुदा परहेजगारों को दोस्त रखता है। 76। बेशक जो लोग अपने अहद और कस्में जो खुदा से किया था उसके बदले थोड़ा दुनियावी मुआवजा ले लेते हैं, उन्हीं लोगों के वास्ते आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं और कयामत के दिन खुदा उनसे बात तक तो करेगा नहीं और न उनकी तरफ नज़र रहमत ही करेगा और न उनको गुनाहों की गंदगी से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 77। और अहले किताब से बाज ऐसे ज़रूर है कि किताब तौरेत में अपनी ज़बानें मरोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ पढ़ जाते हैं ताकि तुम ये समझो कि ये किताब का जुज़ है, हालांकि वह किताब का जुज़ नहीं, और कहते हैं कि ये जो हम पढ़ते हैं खुदा के यहाँ से उतरा है, हालांकि वह खुदा के यहाँ से नहीं उतरा, और जानबूझकर खुदा पर झूठ बातें जोड़ते हैं। 78। किसी आदमी को ये ज़ेबा न था कि खुदा तो उसे अपनी किताब और हिकमत और नबूवत अता फरमाए और वह लोगों से कहता फिरे कि खुदा को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वह तो यही कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, क्योंकि तुम तो हमेशा किताबें खुदा दूसरों को पढ़ाते रहते हो और तुम खुद भी सदा पढ़ते रहे हो। 79। और वह तुमसे ये तो कभी न कहेगा कि फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा बना लो, भला कहीं ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म करेगा। 80। और ए रसूल वह वक्त भी याद दिलाओ जब खुदा ने पैगंबरों से इकरार लिया कि हम तुमको जो कुछ किताब और हिकमत वगैरह दे, उसके बाद तुम्हारे पास कोई रसूल आए और जो किताब तुम्हारे पास उसकी तस्दीक करे, तो देखो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। और खुदा ने फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया, तुमने मेरे अहद का बोझ उठा लिया। सबने अर्ज़ की हमने इकरार किया। इरशाद हुआ अच्छा तो आज के कौल व करार के आपस में एक दूसरे के गवाह रहना। 81। और तुम्हारे साथ मैं भी एक गवाह हूँ। फिर उसके बाद जो शख्स अपने कौल से मुंह फेरे तो वही लोग बदचलन हैं। 82। तो क्या ये लोग खुदा के दीन के सिवा कोई और दीन ढूंढते हैं, हालांकि जो फरिश्ते आसमानों में हैं और जो लोग ज़मीन में हैं सबने खुशी खुशी या ज़बरदस्ती उसके सामने अपनी गर्दन डाल दी है और आखिर सब उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। 83। ए रसूल उन लोगों से कह दो कि हम तो खुदा पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलादे याकूब पर नाजिल हुए और मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को जो किताब उनके परवरदिगार की तरफ से इनायत हुई सब पर ईमान लाए, हम तो उनमें से किसी एक में भी फख्र नहीं करते। 84। और हम तो उसी यकता खुदा के फरमाबरदार हैं, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन की ख्वाहिश करे तो उसका वह दीन हरगिज़ कबूल ही न किया जाएगा और वह आखिरत में सख्त घाटे में रहेगा। 85। भला खुदा ऐसे लोगों की क्यों कर हिदायत करेगा जो ईमाने लाने के बाद फिर काफिर हो गए, हालांकि वह इकरार कर चुके थे कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा बरहक हैं और उनके पास वाज़ेह व रोशन मौजज़े भी आ चुके थे, और खुदा ऐसी हठधर्मी करने वाले लोगों की हिदायत नहीं करता। 86। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि उन पर खुदा और फरिश्तों और दुनिया जहान के सब लोगों की फिटकार हैं। 87। और वह हमेशा उसी फिटकार में रहेंगे, न तो उनके अजाब ही में तखफीफ कमी की जाएगी और न उनको मोहलत दी जाएगी। 88। मगर हाँ, जिन लोगों ने इसके बाद तौबा कर ली और अपनी खराबी की इस्लाह कर ली तो अलबत्ता खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 89। जो अपने ईमान के बाद काफिर हो बैठे फिर रोज़ बरोज़ अपना
कुफ्र बढ़ाते चले गए तो उनकी तौबा हरगिज न कबूल की जाएगी, और यही लोग पल्ले दर्जे के गुमराह हैं। 90 बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मर गए तो अगर से इतना सोना भी किसी की गुलू खलासी छुटकारा पाने में दिया जाए कि ज़मीन भर जाए तो भी हरगिज न कबूल किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब होगा और उनका कोई मददगार भी न होगा। 91 लोगों, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ों में से कुछ राहें खुदा में खर्च न करोगे हरगिज नेकी के दर्जे पर फायज नहीं हो सकते, और तुम कोई 92 सी चीज़ भी खर्च करो खुदा तो उसको ज़रूर जानता है। तौरेत के नाजिल होने के कब्ल याकूब ने जो चीज़ें अपने ऊपर हराम कर ली थीं उनके सिवा बनी इसराइल के लिए सब खाने हलाल थे। ऐ रसूल, उन यहूद से कह दो कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तौरेत ले आओ 93 और उसको हमारे सामने पढ़ो। फिर उसके बाद भी जो कोई खुदा पर झूठ तूफान जोड़े तो समझ लो कि यही लोग जालिम हाथ धर्म हैं। 94 ए रसूल, कह दो कि खुदा ने सच फरमाया तो अब तुम मिलते इब्राहिम इस्लाम की पैरवी करो जो बातिल से कतरा के चलते थे और मुशरिकीन से न थे। 95 लोगों की इबादत के वास्ते जो घर सबसे पहले बनाया गया वह तो यकीनन यही काबा है जो मक्के में है, बड़ी खैर व बरकत वाला और सारे जहान के लोगों का रहनुमा। 96 इसमें हुर्मत की बहुत सी वाज़े और रोशन निशानियां हैं। उनमें से मुकाम इब्राहिम है जहां आपके कदमों का पत्थर पर निशान है, और जो इस घर में दाखिल हुआ अमन में आ गया, और लोगों पर वाजिब है कि महज खुदा के लिए खानाए काबा का हज करें जिन्हें वहां तक पहुंचने की इस्तेताअत है, और जिसने बावजूद कुदरत हज से इनकार किया तो याद रखे कि खुदा सारे जहान से बेपरवाह है। 97 ए रसूल, तुम कह दो कि ए अहले किताब खुदा की आयतों से क्यों मुनकर हुए जाते हो, हालांकि जो काम काज तुम करते हो खुदा को उसकी पूरी इत्तेला है। 98 ए रसूल, तुम कह दो कि ए अहले किताब दीद दानिस्ता जानबूझकर खुदा की सीधी राह में नाहक की कसीद हो झूठ के ईमान लाने वालों को उससे क्यों रोकते हो, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे बेखबर नहीं है। 99 ए ईमान वालों, अगर तुमने अहले किताब के किसी फिरके का भी कहना माना तो याद रखो कि वह तुमको ईमान लाने के बाद भी फिर दोबारा काफिर बना छोड़ेंगे। 100 और भला तुम क्यों कर काफिर बन जाओगे, हालांकि तुम्हारे सामने खुदा की आयतें बराबर पढ़ी जाती हैं और उसके रसूल मोहम्मद भी तुम में मौजूद हैं, और जो शख्स खुदा से वाबस्ता हो वह तो जरूर सीधी राह पर लगा दिया गया। 101 ए ईमान वालों, खुदा से डरो जितना उससे डरने का हक है, और तुम दीन इस्लाम के सिवा किसी और दीन पर हरगिज न मरना। 102 और तुम सब के सब मिलकर खुदा की रस्सी मजबूती से थामे रहो और आपस में एक दूसरे के फूट न डालो, और अपने हाल जार पर खुदा के एहसान को तो याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे तो खुदा ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत पैदा कर दी, तो तुम उसके फजल से आपस में भाई भाई हो गए, और तुम गोया सुलगती हुई आग की भट्टी दोज़ख के लब पर खड़े थे, गिरना ही चाहते थे कि खुदा ने तुमको उससे बचा लिया। तो खुदा अपने एहकाम यूं वाज़ेह करके बयान करता है ताकि तुम राही रास्त पर आ जाओ। 103 और तुमसे एक गिरोह ऐसे लोगों का भी तो होना चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, अच्छे काम का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके, और ऐसे ही लोग आखिरत में अपनी दिली मुरादें पाएंगे। 104 और तुम कहीं उन लोगों के ऐसे न हो जाना जो आपस में फूट डालकर बैठ रहे और रोशन दलील आने के बाद भी एक मुंह एक जबान न रहे, और ऐसे ही लोगों के वास्ते बड़ा भारी अजाब है। 105 उस दिन से डरो
जिस दिन कुछ यूं लोगों के चेहरे तो सफ़ेद नूरानी होंगे और कुछ लोगों के चेहरे सियाह, जिन लोगों के मुँह में कालिक होगी, उनसे कहा जाएगा, हाय क्यों तुम तो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए थे। अच्छा तो लो, अब अपने कुफ्र की सज़ा में अजाब के मजे चखो। 106। और जिनके चेहरे पर नूर बरसता होगा वह तो खुदा की रहमत बहिश्त में होंगे और उसी में सदा रहेंगे। 107। ए रसूल, ये खुदा की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़ के सुनाते हैं, और खुदा सारे जहान के लोगों से किसी पर जुल्म करना नहीं चाहता। 108। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है, और आखिर सब कामों की रुजू खुदा ही की तरफ है। 109। तुम क्या अच्छे गिरोह हो कि लोगों की हिदायत के वास्ते पैदा किए गए हो। तुम लोगों को अच्छे काम का हुक्म करते हो और बुरे कामों से रोकते हो और खुदा पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी इसी तरह ईमान लाते तो उनके हक में बहुत अच्छा होता। उनमें से कुछ ही तो ईमानदार हैं और अक्सर बदकार। 110। मुसलमानों, ये लोग मामूली अजियत के सिवा तुम्हें हरगिज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो उन्हें तुम्हारी तरफ पीठ ही करनी होगी और फिर उनकी कहीं से मदद भी नहीं पहुंचेगी। 111। और जहाँ कहीं हत्ते चढ़े उन पर रुसवाई की मार पड़ी, मगर खुदा के अहद या और लोगों के अहद के ज़रिए से उनको कहीं पनाह मिल गई, और फिर हेर फेर के खुदा के गज़ब में पड़ गए और उन पर मुहताजी की मार अलग पड़ी। ये क्यों? इस सबब से कि वह खुदा की आयतों से इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे। ये सज़ा उसकी है कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से गुजर गए थे। 112। और ये लोग भी सबके सब यकसा नहीं हैं, बल्कि अहले किताब से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खुदा के दीन पर इस तरह साबित कदम है कि रातों को खुदा की आयतें पढ़ा करते हैं और वह बराबर सजदे किया करते हैं। 113। खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और अच्छे काम का तो हुक्म करते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ पड़ते हैं, और यही लोग तो नेक बंदों से हैं। 114। और वह जो कुछ नेकी करेंगे उसकी हरगिज़ नाकदरी न की जाएगी, और खुदा परहेज़गारों से खूब वाकिफ़ हैं। 115। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, खुदा के अजाब से बचाने में हरगिज़ न उनके माल ही कुछ काम आएंगे न उनकी औलाद, और यही लोग जहन्नुमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। 116। दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी में ये लोग जो कुछ खिलाफे शरा खर्च करते हैं, उसकी मिसाल अंधड़ की मिसाल है जिसमें बहुत पाला हो, और वह उन लोगों के खेत पर जा पड़े जिन्होंने कुफ्र की वजह से अपनी जानों पर सितम ढाया हो, और फिर पाला उसे मार के नाश कर दे, और खुदा ने उन पर जुल्म कुछ नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। 117। ए ईमानदारों, अपने मोमिनीन के सिवा गैरों को अपना राजदार न बनाओ, क्योंकि ये गैर लोग तुम्हारी बर्बादी में कुछ कसर उठा नहीं रखेंगे, बल्कि जितना ज्यादा तकलीफ में पड़ोगे उतना ही ये लोग खुश होंगे। दुश्मनी तो उनके मुंह से टपकती है, और जो बुग़्ज़ व हसद उनके दिलों में भरा है वह कहीं उससे बढ़कर है। हमने तुमसे अपने एहकाम साफ साफ बयान कर दिए, अगर तुम समझ रखते हो। 118। ऐ लोगों, तुम ऐसे सीधे हो कि तुम उनसे उल्फत रखते हो और वह तुम्हें जरा भी नहीं चाहते, और तुम तो पूरी किताब खुदा पर ईमान रखते हो और वह ऐसे नहीं हैं, मगर जब तुमसे मिलते हैं तो कहने लगते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब अकेले में होते हैं तो तुम पर गुस्से के मारे उंगलियां काटते हैं। ए रसूल, तुम कह दो कि काटना क्या, तुम अपने गुस्से में जल मरो, जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं बेशक खुदा ज़रूर जानता है। 119।
ए ईमानदारों, अगर तुमको भलाई छू भी गई तो उनको बुरा मालूम होता है, और जब तुम पर कोई भी मुसीबत पड़ती है तो वह खुश हो जाते हैं, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो उनका फ़रेब तुम्हें कुछ भी ज़रर नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि खुदा तो उनकी कारस्तानियों पर हावी है। 120। और ए रसूल, एक वक्त वो भी था जब तुम अपने बाल बच्चों से तिड़के ही निकल खड़े हुए और मोमिनीन को लड़ाई के मोर्चों पर बिठा रहे थे, और खुदा सब कुछ जानता और सुनता है। 121। ये उस वक्त का वाक़या है जब तुम में से दो गिरोहों ने ठान लिया था कि पसपाई करें और फिर सहभल गए, क्योंकि खुदा तो उनका सरपरस्त था और मोमिनीन को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। 122। यकीनन खुदा ने जंगे बदर में तुम्हारी मदद की, बावजूद के तुम दुश्मन के मुकाबले में बिल्कुल बेहकीकत थे, फिर भी खुदा ने फतेह दी। 123। बस तुम खुदा से डरते रहो ताकि उनके शुक्रगुजार बनो। ए रसूल, उस वक्त तुम मोमिनीन से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते आसमान से भेजकर तुम्हारी मदद करे? हाँ, ज़रूर काफ़ी है। 124। बल्कि अगर तुम साबित कदम रहो और रसूल की मुखालिफत से बचो और कुफ्फार अपने जोश में तुम पर चढ़ भी आए तो तुम्हारा परवरदिगार ऐसे 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो निशाने जंग लगाए हुए डटे होंगे, और खुदा ने ये मदद सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए की है। 125। और ताकि इससे तुम्हारे दिल की धारस हो, और ये तो जाहिर है कि मदद जब होती है तो खुदा ही की तरफ से जो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। 126। और यह मदद की भी तो इसलिए कि काफिरों के एक गिरोह को कम कर दे या ऐसा चैप कर दे कि अपना सा मुंह लेकर नामुराद अपने घर वापस चले जाएं। 127। ए रसूल, तुम्हारा तो इसमें कुछ बस नहीं, चाहे खुदा उनकी तौबा कबूल करे या उनको सजा दे, क्योंकि वह जालिम तो ज़रूर है। 128। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब खुदा ही का है, जिसको चाहे बख्शे और जिसको चाहे सजा करे, और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 129। ए ईमानदारों, सूद दूनादून खाते न चले जाओ और खुदा से डरो कि तुम छुटकारा पाओ। 130। और जहन्नुम की उस आग से डरो जो 131। और खुदा और रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 132। और अपने परवरदिगार के सबब बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो, जिसकी वुसअत सारे आसमान और ज़मीन के बराबर है और जो परहेजगारों के लिए मुहैया की गई है। 133। जो खुशहाली और कठिन वक्त में भी खुदा की राह पर खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की खता से दरगुजर करते हैं और नेकी करने वालों से अल्लाह उल्फत रखता है। 134। और लोग इत्तेफाक से कोई बदकारी कर बैठते हैं या आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और खुदा के सिवा गुनाहों का बख्शने वाला और कौन है? और जो कसूर वो नागहानी कर बैठे तो जानबूझकर उस पर हट नहीं करते। 135। ऐसे ही लोगों की जज़ा उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है, और वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं कि वह उनमें हमेशा रहेंगे, और अच्छे चलन वालों की भी खूब खरी मजदूरी है। 136। तुमसे पहले बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं, बस ज़रा रुए ज़मीन पर चल फिर कर देखो तो कि अपने अपने वक्त के पैगंबरों को जुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। 137। ये जो हमने कहा आम लोगों के लिए तो सिर्फ बयान वाक़या है, मगर और परहेजगारों के लिए हिदायत व नसीहत है। 138। और मुसलमानों काहिली न करो और इस इत्तफाकी शिकस्त ओहद से कुरो नहीं, क्योंकि अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब और वर रहोगे। 139।
अगर जंग ओहद में तुमको जख्म लगा है तो उसी तरह बदर में तुम्हारे फरीक कुफ्फार को भी जख्म लग चुका है, उस पर उनकी हिम्मत तो न टूटी। ये इत्तफाकाते ज़माना है जो हम लोगों के दरमियान बारी बारी उलट फेर किया करते हैं, और ये इत्तफाकी शिकस्त इसलिए थी ताकि खुदा सच्चे ईमानदारों को ज़ाहिरी मुसलमानों से अलग देख ले और तुम में से बाज़ को दर्जाए शहादत पर फायज करे, और खुदा हुक्म रसूल से सरताबी करने वालों को दोस्त नहीं रखता। 140। और ये भी मंजूआ था कि सच्चे ईमानदारों को साबित कदमी की वजह से निरा खरा अलग कर ले और नाफरमानों भागने वालों को मटियामेट कर दे। 141। मुसलमानों, क्या तुम ये समझते हो कि सब के सब बहिश्त में चले ही जाओगे, और क्या खुदा ने अभी तक तुम में से उन लोगों को भी नहीं पहचाना जिन्होंने जिहाद किया, और न साबित कदम रहने वालों को ही पहचाना। 141। मुसलमानों, क्या तुम ये समझते हो कि सब के सब बहिश्त में चले ही जाओगे, और क्या खुदा ने अभी तक तुम में से उन लोगों को भी नहीं पहचाना जिन्होंने जिहाद किया और न साबित कदम रहने वालों को ही पहचाना। 142। तुम तो मौत के आने से पहले लड़ाई में मरने की तमन्ना करते थे, बस अब तुमने उसको अपन आँख से देख लिया और तुम अब भी देख रहे हो। 143। फिर लड़ाई से जी क्यों चुराते हो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ रसूल हैं, खुदा नहीं। इनसे पहले बहुतेरे पैगंबर गुजर चुके हैं, फिर क्या अगर मोहम्मद अपनी मौत से मर जाए या मार डाले जाए तो तुम उल्टे पांव अपने कुफ्र की तरफ पलट जाओगे, और जो उल्टे पांव फिरेगा भी तो समझ लो हरगिज खुदा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और अनकरीब खुदा का शुक्र करने वालों को अच्छा बदला देगा। 144। और बगैर हुक्म खुदा के तो कोई शख्स मर ही नहीं सकता, वक्ते मुअय्यन तक हर एक की मौत लिखी हुई है, और जो शख्स अपने किए का बदला दुनिया में चाहे तो हम उसको इसमें से दे देते हैं, और जो शख्स आखिरत का बदला चाहे उसे उसी में से देंगे, और नेमत ईमान के शुक्र करने वालों को बहुत जल्द हम जज़ाए खैर देंगे। 145। और मुसलमानों, तुम ही नहीं, ऐसे पैगंबर बहुत से गुजर चुके हैं जिनके साथ बहुतेरे अल्लाह वालों ने राह खुदा में जिहाद किया, और फिर उनको खुदा की राह में जो मुसीबत पड़ी है न तो उन्होंने हिम्मत हारी, न बोदापन किया, और न दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाने लगे, और साबित कदम रहने वालों से खुदा उल्फत रखता है। 146। और लुत्फ ये है कि उनका कौल इसके सिवा कुछ न था कि दुआएं मांगने लगे कि ऐ हमारे पालने वाले, हमारे गुनाह और अपने कामों में हमारी ज़्यादतियाँ माफ़ कर, और दुश्मनों के मुकाबले में हमको साबित कदम रख, और काफिरों के गिरोह पर हमको फतेह दे। 147। तो खुदा ने उनको दुनिया में बदला दिया और आखिरत में अच्छा बदला इनायत फरमाया, और खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। 148। ऐ ईमानदारों, अगर तुम लोगों ने काफिरों की पैरवी कर ली तो याद रखो वो तुमको उल्टे पाँव कुफ्र की तरफ फेर कर ले जाएंगे, फिर उल्टे तुम ही घाटे में न जाओगे। 149। तुम किसी की मदद के मोहताज नहीं, बल्कि खुदा तुम्हारा सरपरस्त है और वह सब मददगारों से बेहतर है। 150। तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हारा रोब काफिरों के दिलों में जमा देंगे, इसलिए कि उन लोगों ने खुदा का शरीक बनाया भी तो उस चीज़ बुत को जिसे खुदा ने किसी किस्म की हुकूमत नहीं दी, और आखिरकार उनका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का भी क्या बुरा ठिकाना है। 151। बेशक खुदा ने जंगे ओहद में भी अपना फतेह का वायदा सच्चा कर दिखाया था, जब तुम उसके हुक्म से पहले ही हमले में उन कुफ्फार को खूब कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे पसंद की चीज़ फतेह तुम्हें दिखा दी। इसके बाद भी तुमने माले गनीमत देखकर बुज़दिलापन किया और हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर्चे पर जमे रहने
में झगड़ा किया और रसूल की नाफरमानी की। तुम में से कुछ तो तालिबे दुनिया हैं कि माले गनीमत की तरफ से झुक पड़े और कुछ तालिबे आखिरत कि रसूल पर अपनी जान फिदा कर दी। फिर बुज़दिलेपन ने तुम्हें उन कुफ्फार की तरफ से फेर दिया और तुम भाग खड़े हुए। उससे खुदा को तुम्हारा ईमान अखलसी आज़माना मंजूर था और इस पर भी खुदा ने तुमसे दरगुजर की और खुदा मोमिनीन पर बड़ा फजल करने वाला है। 152 मुसलमानों, तुम उस वक्त को याद करके शर्माओ जब तुम बदहवास भागे पहाड़ पर चले जाते थे और बावजूद 10 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे खुलूस खड़े तुमको बुला रहे थे, मगर तुम जान के डर से किसी को मुड़ के भी न देखते थे। बस चूंकि रसूल को तुमने आज़ारदा किया, खुदा ने भी तुमको उस रंज की सजा में शिकस्त का रंज दिया, ताकि जब कभी तुम्हारी कोई चीज हाथ से जाती रहे या कोई मुसीबत पड़े तो तुम रंज न करो और सब्र करना सीखो, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। 153 फिर खुदा ने इस रंज के बाद तुम पर इत्मीनान की हालत तारी कि तुम में से एक गिरोह का जो सच्चे ईमानदार थे खूब गहरी नींद आ गई, और एक गिरोह जिनको उस वक्त भी भागने की शर्म से जान के लाले पड़े थे खुदा के साथ ख्वाह मख्वाह ज़मानाए जहालत की ऐसी बदगुमानियां करने लगे और कहने लगे, भला क्या ये अम्र फतेह कुछ भी हमारे इख्तियार में है? ए रसूल, कह दो कि हर अम्र का इख्तियार खुदा ही को है। ज़बान से तो कहते ही है नहीं, ये अपने दिलों में ऐसी बातें छिपाए हुए हैं जो तुमसे जाहिर नहीं करते। अब सुनो, कहते हैं कि इस अम्र फतेह में हमारा कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ मारे न जाते। ए रसूल, इनसे कह दो कि तुम अपने घरों में रहते तो जिन जिन की तकदीर में लड़ के मर जाना लिखा था वह अपने घरों से निकल निकल के अपने मरने की जगह जरूर आ जाते, और ये इस वास्ते किया गया ताकि जो कुछ तुम्हारे दिल में है उसका इम्तिहान कर दे, और खुदा तो दिलों के राज खूब जानता है। 154 बेशक जिस दिन जंगे औद में दो जमातें आपस में गुथ गईं, उस दिन जो लोग तुम मुसलमानों में से भाग खड़े हुए उसकी वजह ये थी कि उनके बास गुनाहों मुखालफत रसूल की वजह से शैतान ने बहका के उनके पांव उखाड़ दिए, और उसी वक्त तो खुदा ने ज़रूर उनसे दरगुजर की। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला बुरद्वार है। 155 ए ईमानदारों, उन लोगों के ऐसे न बनो जो काफिर हो गए, भाई बंद उनके परदेस में निकले हैं या जिहाद करने गए हैं और वहां मर गए, तो उनके बारे में कहने लगे कि वह हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते, और ये इस वजह से कहते हैं ताकि खुदा इस ख्याल को उनके दिलों में बाइसे हसरत बना दे, और यूं तो खुदा ही जिलाता और मारता है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसे देख रहा है। 156 और अगर तुम खुदा की राह में मारे जाओ या अपनी मौत से मर जाओ तो बेशक खुदा की बख्शिश और रहमत इस माल व दौलत से जिसको तुम जमा करते हो ज़रूर बेहतर है। 157 और अगर तुम अपनी मौत से मरो या मारे जाओ, आखिरकार खुदा ही की तरफ कब्रों से उठाए जाओगे। 158 तो ए रसूल, ये भी खुदा की एक मेहरबानी है कि तुम साथ नर्मदिल सरदार उनको मिला, और तुम अगर बदमिजाज और सख्त दिल होते तब तो ये लोग खुदा जाने कब के तुम्हारे गिर्द से तितर बितर हो गए होते। बस अब भी तुम उनसे दरगुजर करो और उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगो, और साबिक दस्तूरे ज़ाहिरा उनसे काम काज में मशवरा कर लिया करो, मगर इस पर भी जब किसी काम को ठान लो तो खुदा ही पर भरोसा रखो, क्योंकि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं खुदा उनको ज़रूर दोस्त रखता है। 159 मुसलमानों, याद रखो, अगर खुदा ने तुम्हारी मदद की तो फिर कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर खुदा तुमको छोड़ दे तो फिर कौन ऐसा है जो उसके बाद तुम्हारी मदद को खड़ा हो, और मोमिनीन को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा रखें। 160 और
तुम्हारा गुमान बिल्कुल गलत है। किसी नबी की हरगिज़ ये शान नहीं कि खयानत करे, और खयानत करेगा तो जो चीज़ खयानत की है क़यामत के दिन वही चीज़ बिल्कुल वैसा ही खुदा के सामने लाना होगा। फिर हर शख्स अपने किए का पूरा पूरा बदला पाएगा और उनकी किसी तरह हक़्तफ़ी नहीं की जाएगी। 161। भला जो शख्स खुदा की खुशनुदी का पाबंद हो, क्या वो उस शख्स के बराबर हो सकता है जो खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो और जिसका ठिकाना जहन्नुम है, और वह क्या बुरा ठिकाना है। 162। वो लोग खुदा के यहाँ मुख्तलिफ दर्जों के हैं और जो कुछ वह करते हैं खुदा देख रहा है। 163। खुदा ने तो ईमानदारों पर बड़ा एहसान किया कि उनके वास्ते उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जो उन्हें खुदा की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है और उनकी तबीयत को पाकीज़ा करता है और उन्हें किताबें, खुदा और अक्ल की बातें सिखाता है, अगरचे वो पहले खुली हुई गुमराही में पड़े थे। 164। मुसलमानों, क्या जब तुम पर जंगे ओहद में वो मुसीबत पड़ी जिसकी दूनी मुसीबत तुम कुफ्फार पर डाल चुके थे तो घबरा के कहने लगे ये आफत कहाँ से आ गई? ए रसूल, तुम कह दो कि ये तो खुद तुम्हारी ही तरफ से हैं। न रसूल की मुखालिफत करते न सज़ा होती, बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। 165। और जिस दिन दो जमातें आपस में गुंथ गईं, उस दिन तुम पर जो मुसीबत पड़ी वह तुम्हारी शरारत की वजह से, खुदा की इजाज़त की वजह से आई, और ताकि खुदा सच्चे ईमान वालों को देख ले। 166। और मुनाफिकों को देख ले कि कौन है, और मुनाफिकों से कहा गया कि आओ खुदा की राह में जिहाद करो, या ये न सही अपने दुश्मन को हटा दो, तो कहने लगे हाय क्या कहीं अगर हम लड़ना जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। ये लोग उस दिन बनिस्बते ईमान के कुफ्र के ज़्यादा करीब थे, अपने मुंह से वह बातें कह देते हैं जो उनके दिल में खाक नहीं होती, और जिसे वह छिपाते हैं खुदा उसे खूब जानता है। 167। ये वही लोग हैं जो आप चैन से घरों में बैठे रहते हैं और अपने शहीद भाइयों के बारे में कहने लगे काश हमारी पैरवी करते तो न मारे जाते। ए रसूल, उनसे कहो अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा अपनी जान से मौत को टाल दो। 168। और जो लोग खुदा की राह में शहीद किए गए उन्हें हरगिज़ मुर्दा न समझना, बल्कि वह लोग जीते जागते मौजूद हैं, अपने परवरदिगार की तरफ से वह तरह तरह की रोज़ी पाते हैं। 169। और खुदा ने जो फजल व करम उन पर किया है उसकी खुशी से फूले नहीं समाते, और जो लोग उनसे पीछे रह गए और उनमें आकर शामिल नहीं हुए उनकी निस्बत ये ख्याल करके खुशियाँ मनाते हैं कि ये भी शहीद हों, तो उन पर न किसी किस्म का खौफ होगा और न आज़ुर्दा खातिर होंगे। 170। खुदा नेमत और उसके फजल व करम और इस बात की खुशखबरी पाकर कि खुदा मोमिनीन के सवाब को बर्बाद नहीं करता। 171। निहाल हो रहे हैं जंगे ओहद में जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी खुदा और रसूल का कहना माना, उनमें से जिन लोगों ने नेकी और परहेजगारी की, सबके लिए नहीं सिर्फ उनके लिए बड़ा सवाब है। 172। यह वो है कि जब उनसे लोगों ने आकर कहना शुरू किया कि दुश्मन लोगों ने तुम्हारे मुकाबले के वास्ते बड़ा लश्कर जमा किया है, बस उनसे डरते तो बजाय खौफ के उनका ईमान और ज़्यादा हो गया, और कहने लगे होगा भी खुदा हमारे वास्ते काफ़ी है। 173। और वह क्या अच्छा कारसाज है, फिर या तो हिम्मत करके गए मगर जब लड़ाई न हुई तो ये लोग खुदा की नेमत और फजल के साथ अपने घर वापस आए और उन्हें कोई बुराई छू भी नहीं गई, और खुदा की खुशनुदी के पाबंद रहे, और खुदा बड़ा फजल करने वाला है। 174। ये मुखबिर बस शैतान था जो सिर्फ अपने दोस्तों को रसूल का साथ देने से डराता है, बस तुम उनसे तो डरो नहीं, अगर सच्चे मोमिन हो तो मुझ ही से डरते रहो। 175। और ए रसूल,
जो लोग कुफ्र की मदद में पेश कदमी कर जाते हैं उनकी वजह से तुम रंज न करो, क्योंकि ये लोग खुदा को कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकते, बल्कि खुदा तो ये चाहता है कि आखिरत में उनका हिस्सा न करार दे और उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है। 176 बेशक जिन लोगों ने ईमान के एवज कुफ्र खरीद किया वो हरगिज खुदा का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि आप अपना और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 177 और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वो हरगिज ये ख्याल न करें कि हमने जो उनको मोहलत व बेफिक्री दे रखी है वह उनके हक में बेहतर है, हालांकि हमने मोहलत व बेफिक्री सिर्फ इस वजह से दी है ताकि वह और खूब गुनाह कर ले, और आखिर तो उनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। 178 मुनाफिकों, खुदा ऐसा नहीं कि बुरे भले की तमीज़ किए बगैर जिस हालत पर तुम हो उसी हालत पर मोमिनों को भी छोड़ दे, और खुदा ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गैब की बातें बता दे, मगर हाँ, खुदा अपने रसूलों में जिसे चाहता है गैब बताने के वास्ते चुन लेता है। बस खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो तुम्हारे वास्ते बड़ी जज़ाए ख्याल है। 179 और जिन लोगों को खुदा ने अपने फजल व करम से कुछ दिया है और फिर बुक करते हैं वह हरगिज इस ख्याल में न रहें कि ये उनके लिए कुछ बेहतर होगा, बल्कि ये उनके हक में बदतर है, क्योंकि जिस माल का बुक करते हैं अन करीब ही कयामत के दिन उसका तौक बनाकर उनके गले में पहनाया जाएगा, और सारे आसमान व ज़मीन की मीरास खुदा ही की है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। 180 जो लोग यहूद ये कहते हैं कि खुदा तो कंगाल है और हम बड़े मालदार हैं, खुदा ने उनकी ये बकवास सुनी। उन लोगों ने जो कुछ किया उसको और उनका पैगंबरों को नाहक कत्ल करना हम अभी से लिख लेते हैं, और आज तो जो जी में कहें, मगर क़यामत के दिन हम कहेंगे कि अच्छा तो लो, अपनी शरारत के एवज में जलाने वाले अजाब का मज़ा चखो। 181 ये उन्हीं कामों का बदला है जिनको तुम्हारे हाथों ने ज़ादे आखिरत बनाकर पहले से भेजा है, वरना खुदा तो कभी अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। 182 यह वही लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा ने तो हमसे वायदा किया है कि जब तक कोई रसूल हमें ये मौजज़ा न दिखा दे कि वो कुर्बानी करे और उसको आसमानी आग आकर चट कर जाए, उस वक्त तक हम ईमान न लाएंगे। ए रसूल, तुम कह दो कि भला ये तो बताओ बहुतेरे पैगंबर मुझसे कब तुम्हारे पास वाजे व रोशन मौजिज़ात और जिस चीज़ की तुमने उस वक्त फरमाइश की है वह भी लेकर आए, फिर तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया। 183 ए रसूल, अगर वो इस पर भी तुम्हें झुठलाएं तो तुम आज़ुर्दा न हो, क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत से पैगंबर रोशन मौजज़े और सहीफ़े और नूरानी किताब लेकर आ चुके हैं, मगर फिर भी लोगों ने आखिर झुठला ही छोड़ा। 184 हर जान एक न एक दिन मौत का मज़ा चखेगी, और तुम लोग क़यामत के दिन अपने किए का पूरा पूरा बदला भर पाओगे। बस जो शख्स जहन्नुम से हटा दिया गया और बहिश्त में पहुंचा दिया गया, बस वही कामयाब हुआ, और दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। 185 मुसलमानों, तुम्हारे मालों और जानों का तुमसे ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें खुदा दी जा चुकी हैं, यहूद व नसारा, उनसे और मुशरिकीन से बहुत ही दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेंगी, और अगर तुम उन मुसीबतों को झेल जाओगे और परहेजगारी करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। 186 और ए रसूल, इनको वह वक्त तो याद दिलाओ जब खुदा ने अहले किताब से अहद व पैमान लिया था कि तुम किताबें खुदा को साफ साफ बयान कर देना, और खबरदार उसकी कोई बात छुपाना नहीं, मगर इन लोगों ने ज़रा भी ख्याल न किया और उनको बसे पुश्त फेंक दिया, और उसके बदले में बस थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली। बस ये क्या ही बुरा सौदा है जो ये लोग खरीद रहे हैं।
187। ए रसूल, तुम उन्हें ख्याल में भी न लाना जो अपनी कारस्तानी पर इतराए जाते हैं और किया कराया खाक नहीं, मगर तारीफ के खासगार चाहते हैं। बस तुम हरगिज़ ये ख्याल न करना कि इनको अजाब से छुटकारा है, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 188। और आसमान व ज़मीन सब खुदा ही का मुल्क है और खुदा ही हर चीज़ पर कादिर है। 189। इसमें तो शक ही नहीं कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात दिन के फेर बदल में अक्लमंदों के लिए कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। 190। जो लोग उठते बैठते करवट लेते अलगर्ज हर हाल में खुदा का जिक्र करते हैं और आसमानों और ज़मीन की बनावट में गौर व फिक्र करते हैं और बेसाख्ता कह उठते हैं कि खुदावंदा तूने इसको बेकार पैदा नहीं किया, तू फेले अब से पाक व पाकीज़ा है, बस हमको दोज़ख के अजाब से बचा। 191। ए हमारे पालने वाले, जिसको तूने दोज़ख में डाला तो यकीनन उसे रूसवा कर डाला और जुल्म करने वाले का कोई मददगार नहीं। 192। ए हमारे पालने वाले, जब हमने एक आवाज़ लगाने वाले पैगंबर को सुना कि वह ईमान के वास्ते यूँ पुकारता था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान लाए। बस ए हमारे पालने वाले, हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर करे दे और हमें नेकों के साथ दुनिया से उठा ले। 193। और ए पालने वाले, अपने रसूलों की मार्फत जो कुछ हमसे वायदा किया है हमें दे और हमें कयामत के दिन रूसवा न कर, तू तो वायदा खिलाफी करता ही नहीं। 194। तो उनके परवरदिगार ने दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि हम तुम में से किसी काम करने वाले के काम को अकारत नहीं करते, मर्द हो या औरत, इसमें कुछ किसी की खुसूसियत नहीं, क्योंकि तुम एक दूसरे की जिन्स से हो। जो लोग हमारे लिए वतन आवारा हुए और शहर बदर किए गए और उन्होंने हमारी राह में अजियतें उठाई और कुफ्फर से जंग की और शहीद हुए, मैं उनकी बुराइयों से ज़रूर दरगुजर करूँगा और उन्हें बेहिश्त के उन बागों में ले जाऊँगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। खुदा के यहाँ ये उनके किए का बदला है और खुदा ऐसा ही है कि उस के यहाँ तो अच्छा ही बदला है। 195। ए रसूल, काफिरों का शहरो चैन करते फिरना तुम्हें धोखे में न डाले। 196। ये चंद रोज फायदा है, फिर तो आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नुम ही है और क्या ही बुरा ठिकाना है। 197। मगर जिन लोगों ने अपने परवरदिगार की परहेजगारी इख्तियार की, उनके लिए बेहिश्त के वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वह हमेशा उसी में रहेंगे। ये खुदा की तरफ से उनकी दावत है और जो साजो सामान खुदा के यहाँ है वह नेकोकारों के वास्ते दुनिया से कहीं बेहतर है। 198। और अहले किताब में से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जो खुदा पर और जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताब उन पर नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं, खुदा के आगे सर झुकाए हुए हैं और खुदा की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत दुनियावी फ़ायदे नहीं लेते। ऐसे ही लोगों के वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अच्छा बदला है, बेशक खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। 199। ए ईमानदारों, दीन की तकलीफ़ों को झेल जाओ और दूसरों को बर्दाश्त की तालीम दो और जिहाद के लिए कमरे कस लो और खुदा ही से डरो ताकि तुम अपनी दिली मुराद पाओ। 200। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।